हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस फैक्ट पॉइंट। अभी इस वीडियो के माध्यम से आधुनिक भारत सीरीज का अंतिम वीडियो देखेंगे। यह 5वां वीडियो है। इस वीडियो में 1930 से लेकर 1950 तक के महत्वपूर्ण टाइमलाइन को देखेंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और जब आप पांचों सीरीज वीडियो देखिएगा तो आपको आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण टाइमलाइन में कोई दिक्कत नहीं होगा और याद भी हो जाएगा आसानी से। आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। 1930 से पहले के घटनाक्रम को हम पिछले वीडियो में हम बताए थे। 1930 में नमक सत्याग्रह होता है जिसे डांडी मार्च कहा जाता है। अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों द्वारा नमक बनाने पर रोक लगा दिया जाता है। भारतीय लोग नमक नहीं बनाएंगे और उस पर टैक्स लगा दिया जाता है। नमक घर घर की जरूरत होती है, जिससे गांधी जी अन्य नेताओं ने इनके खिलाफ आंदोलन किया और जिसे नमक सत्याग्रह कहा गया, जिसे डांडी मार्च कहा गया। यह नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा अहमदाबाद के साबरमती से डांडी तक की यात्रा पैदल की गई थी। यह यात्रा 12 मार्च को शुरू हुआ और 6 अप्रैल को खत्म हुआ और डांडी पहुंच के नमक बनाकर उस कानून को तोड़े। इस यात्रा में 24 दिन लगा था। पिछले बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि डांडी यात्रा के दौरान महात्मा गांधी और उसके सहयोगी को कितना दिन लगा था, तो 24 दिन लगा था। गांधी जी डांडी यात्रा के उपरांत एक आंदोलन स्टार्ट किया जिसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका मतलब 6 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून को तोड़कर एक आंदोलन स्टार्ट किया जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और उस समय की जो चुनौतियां थी, जो महत्वपूर्ण मांगे थी, उनको मांग के लेके इन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया। इसी समय प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। ब्रिटेन के लंदन में भारत के मुद्दों के लेके गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसका पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन से लेकर तृतीय गोलमेज सम्मेलन तक वहां के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है जो 5 मार्च को होता है और 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा मिल जाती है। गांधी इरविन समझौता में गांधी जी टोटल 11 मांग रखते हैं, जिसमें से कुछ मांगे इरविन द्वारा पूरा कर लिया जाता है। 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा हो जाती है। भगत सिंह को फांसी की सजा सौंदर्स हत्याकांड पे होता है, न कि लाहौर बम कांड पे। सौंदर्स हत्याकांड के लिए दिया जाता है। साथ में सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी का सजा मिलता है। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है जो सितंबर और दिसंबर में होता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने के लिए जाते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेती है और महात्मा गांधी जी भाग लेते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी जिस जहाज से जाते हैं उसका नाम होता है राजपूताना जहाज। सम्मेलन 7 सितंबर से दिसंबर 1931 के बीच होता है। आगे बढ़ते हैं। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड हरिजन के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की घोषणा करते हैं। अब सांप्रदायिक निर्वाचन का मतलब होता है उस वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन होगा और उसी वर्ग के लोग उसको वोट दे पाएंगे। जिस प्रकार 1909 में मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन अलग किया गया था, उसी प्रकार दलितों, हरिजनों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की घोषणा होती है, जिसके पक्ष में अंबेडकर रहते हैं पर गांधी जी नहीं रहते हैं। गांधी जी इसका खिलाफ करते हैं। तो 1932 में ही पूना पैक्ट होता है अंबेडकर और गांधी जी के बीच। अंबेडकर चाहते हैं कि जो हरिजनों के हित के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन जरूरी है, पर गांधी जी ऐसा मानते हैं। जिस प्रकार मुस्लिमों को अलग करने की साजिश की गई, हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाने की साजिश कर दी गई सांप्रदायिक निर्वाचन के जरिए, हो सकता है कि हिंदू से दलित को सांप्रदायिक निर्वाचन करके कहीं अलग ना कर दिया जाए, जिसके लेके वह पूना पैक्ट के द्वारा अंबेडकर गांधी जी के बातें होती है यरबदा जेल पुणे में, इसीलिए इसे पूना पैक्ट कहा गया। और इसमें अंबेडकर जी बात मानते हैं, उन्हें कुछ आरक्षित सीटें, कुछ अधिक सीटें उन्हें मिलती है और वो बात को मान जाते हैं। इसी वर्ष तृतीय गोलमेज सम्मेलन नवंबर से दिसंबर 1932 में होता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे वो रैमजे मैकडोनाल्ड थे और
तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीयों में वी.आर. अम्बेडकर थे, तेज बहादुर सप्रू थे, वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। महात्मा गांधी सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। पहले गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे, जबकि दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन थे। आगे 1934 में बिहार में भयंकर भूकंप आता है। 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित होता है और 1937 में बर्मा को यानी म्यांमार को भारत से अलग कर दिया जाता है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। 1937 में फैजपुर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं उसमें मात्र फैजपुर ही एक ऐसा है जो गांव में अधिवेशन हुआ है, और गांव में अधिवेशन फैजपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जे.एन. नेहरू ने किया था 1937 में। आगे 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन होता है। इसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनते हैं। 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन होता है। इसमें एस.सी. बोस यानी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता पद तो जीतते हैं, पर वो अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे देते हैं, क्योंकि गांधी जी का समर्थन पट्टाभी सीताभी रमैया के साथ था। इसलिए वो चाहते थे कि पट्टाभी सीताभी रमैया कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से भी त्यागपत्र दे के एक अलग पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में करते हैं। 1939 में ही मुस्लिम लीग ने मुक्ति वर्ष मनाया या मुक्ति दिवस मनाया। 1939 में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से अलग होकर मुक्ति वर्ष मनाया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में सलीमुल्लाह खां और आगा खान ने किया था। तीसरा इसमें है कि द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो जाता है। 1939 में ही जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होता है। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध का बीज वर्साई की संधि 1919 में ही बोया गया था। आगे 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान शब्द का प्रस्ताव पारित करता है, यानी 1940 में वह पाकिस्तान की मांग करता है। 1939 में क्या किया, कांग्रेस से अलग हुआ, 40 में पाकिस्तान शब्द की मांग कर दी। अगस्त प्रस्ताव, अंग्रेजों के द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है 8 अगस्त को। अगस्त प्रस्ताव इसीलिए लाया जाता है ताकि जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहे हो उसमें भारतीय लोगों को वो सहयोग चाहता था। आगे है व्यक्तिगत सत्याग्रह। 1940 में विनोबा भावे के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किया जाता है। 1941 में रविंद्रनाथ टैगोर का निधन होता है और सुभाष चंद्र बोस बर्लिन पहुंच जाते हैं। आगे 1942 में क्रिप्स मिशन योजना भारत आता है। अंग्रेजों के द्वारा क्रिप्स मिशन योजना भारत आता है। इसमें भी वही बात कही जा रहती है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को साथ दिया जाए, हम भारत को आज़ाद कर देंगे। इसीलिए इसको महात्मा गांधी जी बोलते हैं ये पोस्ट डेटेड चेक है, मतलब ऐसा बात आपने पहले भी कहा था। ठीक है, आगे है भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई के वर्धा अधिवेशन से पास होता है। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के नेता महात्मा गांधी थे, पर भारत छोड़ो जो शब्द है वह यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था। इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा देते हैं। 1943 में बांटो या छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग देता है, मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में। मुस्लिम लीग 1939 में अपने आप को कांग्रेस से अलग करता है। 40 में मुस्लिम लीग क्या करता है कि पाकिस्तान की मांग करता है, और 43 में कहता है हमें बांट दीजिए या हमें छोड़ दीजिए, यानी कराची अधिवेशन में वह मांग करता है। 1945 में शिमला सम्मेलन होता है, जिसमें लॉर्ड वेबल, अबुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू भाग लेते हैं। शिमला सम्मेलन, लॉर्ड बेबल के समय ही ब्रेक डाउन प्लान लाया गया, यानी तोड़ने की नीति लाया गया। 1946 में कैबिनेट मिशन होता है। कैबिनेट मिशन योजना आता है जो भारत को संविधान बनाने के लिए आज्ञा देता है। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य होते हैं, पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर और स्टोफर्ड क्रिप्स। वह भारतीयों को भारतीयों के अनुसार संविधान बनाने की अनुमति देते हैं। 1946 में ही
मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया जाता है। 1947 में माउंटबेटन योजना आता है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आता है। इसी को बाल्कन प्लान भी कहते हैं, बाल्कन प्लान, माउंटबेटन योजना। और यह भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए योजना लाई जाती है। माउंटबेटन को मेनली रूप से भारत को बांटने के लिए ही ब्रिटेन से लाया जाता है। 1947 में ही 15 अगस्त को आज़ाद भारत होता है। 1948 में 30 दिसंबर को गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दिया जाता है। 1949 में 1946 के बाद 47 से ही संविधान बनने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बन के तैयार होता है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया जाता है और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू कर दिया जाता है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये सीरीज अच्छा लगा होगा। ये 5वां वीडियो है। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप पीछे का 4 वीडियो भी जाके देखेंगे तो ये टाइमलाइन आपको याद करने में सहूलियत होगा। ये 5 वीडियो से कहीं ना कहीं हर एक एग्जाम में कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।